Hi everyone. Today we are going to talk about the belief systems that we have. हर इंसान का एक अपना बिलीफ सिस्टम है. बिलीफ सिस्टम के बारे में भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है. मैं एक जनरलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ, जस्ट ऑन द टॉपिक बिलीफ. When we talk about the belief system, generally because I am from an education industry, what I encounter that parents they come and they say, भाई हमारा बच्चा बहुत शाई नेचर का है, वो थोड़ा खुलता नहीं है बच्चों के सामने, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें सिखाइए ताकि ये ओपन अप हो सके. कभी कोई आता है, वो कहता है मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं डांस सीख ही ना पाऊँ. कभी कभी हम अपने आप में एक ऐसे बिलीफ सिस्टम को ले करके पक्के हो जाते हैं कि हमें लगता है कि आई कैन नॉट डू दिस. सो माई क्वेश्चन टू यू इज, डू यू हैव अ बिलीफ सिस्टम फॉर योर सेल्फ? A belief system that no, I cannot get up early. I cannot become as rich as the other person. I cannot be as slim as that person. I cannot be at the same position in the office like that person. I cannot have a good relationship like that couple. I cannot do any of the activities, whatever comes to your mind that you want to do, that is your internal desire. मगर आपका बिलीफ सिस्टम आपको इस बात को मानने से रोक लेता है कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते. आप पहले ही मान लेते हैं कि मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता, ये चीज तो मेरे लिए बनी ही नहीं है. सो आइडियली व्हाट हैपेंस दैट हम चाहते बहुत कुछ हैं और हम विजुअलाइजेशन, देन वी हैव आवर लाइफ जर्नल बुक्स, हम अपना एक वाइट बोर्ड बनाते हैं जिसमें हम अपने डिजायर लिस्ट लिख लेते हैं. हम बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट, एफर्मेशंस, स्पेल्स, देन स्विच वर्ड्स, वी डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू अचीव वेयर एक्चुअली वी वांट टू. हम जो करना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज वी एक्चुअली नीड टू गो टू अ लेवल व्हेन वी वर जस्ट 0 to 7 years. हमें 0 से 7 साल के उम्र के बचपने में अपने जाना पड़ेगा. हमें बड़े कॉन्शियसली देखना है कि ये जो हमारी एज थी, 0 से 7 इयर्स की जो हमारी एज थी, उस समय हम किस इश्यूज को देख रहे थे, हम किस तरीके के रिलेशनशिप्स को हम समझ रहे थे, महसूस कर रहे थे, हम किन एक्टिविटीज में इंडल्ज थे, हम अपने बचपन को कैसे बिता रहे थे. एक्चुअली हमारा बिलीफ सिस्टम के एनालिसिस को अगर हमें देखना है तो हमें अपने उस पैटर्न तक पहुंचना होगा. आजकल सारे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं, सभी जगह इस बात को डॉक्टर्स, स्कूल्स सभी कहते हैं कि 0 से 5 इयर्स तक आपके ब्रेन सेल्स कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं. यानी 85% ऑफ योर ब्रेन सेल्स कंप्लीटली डेवलप बाय द एज व्हेन यू आर 0 to 5 इयर्स. आपका सिर्फ एक लॉजिकल ब्रेन जो होता है 15%, वो आप डेवलप करते हैं अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ में. अब आप अगर कभी भी ऐसे देखते हैं कि आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही है, या आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या आपको बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में,
आपके चाइल्डहुड पैटर्न से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी चीज को रिपीटेडली अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि वो बार बार आ रहा है और वो अनसॉल्व रह रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने मान के बैठा है कि वो चीज आपके लिए बनी ही नहीं है। लाइफ ने कभी किसी को भी अबंडेंस लेने से रोका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सबों के पास वो सारे के सारे पावर्स हैं, वो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको हम सब अवेल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने अपने लिए ये बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि नहीं, ये चीज तो हमें मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियसली इतना एम्बेडेड है कि जब कभी भी हमारे एडोलेसेंस में हम कोई प्रॉब्लम को एनकाउंटर करते हैं, रिलेशनशिप एरर्स को एनकाउंटर करते हैं, हेल्थ इश्यूज को एनकाउंटर करते हैं, फैमिली इश्यूज को एनकाउंटर करते हैं, मनी से रिलेटेड इश्यूज को एनकाउंटर करते हैं, तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि नहीं, ये तो हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद इस सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम के बाद हम फिर अपना सारा का सारा एनर्जीज लगा रहे होते हैं मैनिफेस्टेशन में, विजुअलाइजेशन में, विजन बोर्ड पे, स्पेल चैंट पे, अनगिनत चीजों में हम अपनी एनर्जी को डाल रहे होते हैं। मगर जब हम अपनी एनर्जी इसमें डाल रहे होते हैं तो हम एक्सटर्नल तो अपनी सारी चीजें, अपने सारे एफर्ट्स यहाँ डाल रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली हमें ही डाउट होता है कि हमें वो चीज मिलेगी कि नहीं। हम उसी डाउट्स के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमें रिजल्ट्स कैसे मिल सकता है? हमने एक लिस्ट तो रेडी कर दी कि मैं मिलियनेयर बन जाऊंगी, मेरा एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप होगा, वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट कपल ऑफ द फैमिली, I am going to be the best parent among all my relatives। आपने ये बिलीफ सिस्टम को रेगुलरली आप अफर्म कर रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर सबकॉन्शियस में आपको लगता है बस मैं इतना ही कमा सकती हूँ, इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। या आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं हमारी, वो तो जो चाहेंगे करेंगे, पता नहीं आगे जाकर के हमारा बच्चा हमें अपने साथ रखेगा कि नहीं। अरे क्या करना है इतना बड़ा घर बनाकर, 2 कमरे के मकान में भी तो बहुत खुश रहा जा सकता है। यानी हमारे अंदर के जो सबकॉन्शियस है उसने पहले से ही एक डिमार्केशन, एक बैरियर सेट कर दिया है कि ये तुम्हारी लिमिट है, इससे आगे तुम नहीं जा सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम ख्वाब बड़े ऊंचे ऊंचे देखने लगते हैं, यानी कि हम एक डुअल माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं। एक्सटर्नली हम चाहते हैं हमारे को सब कुछ मिले, इंटरनली हम जानते हैं कि हमको कुछ नहीं मिल सकता है, तो फिर हम अपनी किस्मत पे या किसी और पे हम अपने जो फ्लॉज हैं, जो हमारी कमियां हैं, वो डालने लग जाते हैं। अरे ये हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास ये नहीं था, या हमें ये चीज़ नहीं मिली क्योंकि हमारी मदर इन लॉ खराब थी, या ये रिलेशनशिप एरर इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने फादर की बात मान ली। यानी लाइफ में कभी भी कोई भी डिफेक्ट आता है तो हम उसके कारणों को अपने अंदर ढूंढने की बजाय हम एक दूसरे के नाम का सहारा या कंधे को ढूंढ रहे होते हो कि हम अपनी इस बोझ को किसके ऊपर लाद दें। इवेंचुअली we all are very confused. But why are we confused? To tackle this problem, we have to actually go to find out what is our belief system when we were only 0 to 7 years. हमें अपने चाइल्डहुड में जाना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ आज करूंगी।
आई होप आप लोग जरूर इस एक्सपेरिमेंट को मेरे साथ दोहराएं। अपनी पूरी बॉडी को आप कहीं पे भी बैठ जाएं, पहले तो एक चेयर पे बैठ जाएं एंड कंप्लीटली रिलैक्स्ड मोड में बैठ जाइए। दिस एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू टेक जस्ट 1 मिनट। रिलैक्स ऑन अ चेयर। Now close your eyes. Relax your scalp, your forehead, your eyebrows, your eyes. Relax your eyes, the muscle of your face. Relax. Relax your cheeks, your chin, your ears. Relax your neck, your shoulders, forearm, your wrist, palm. Relax your upper body, all the organs within your upper body, your heart, your lungs. Relax, relax, relax. Relax your spine. Relax your waist, your hip area. Relax your legs, your thighs, your ankle. Relax your feet. Relax your complete body. All your cells, your veins, arteries. Relax, relax, relax. Now lift both your hands in front of you. अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के आगे लंबा फैला दीजिए। अपने दोनों हाथों को अपने आगे लंबा करके फैला दीजिए। अब आपके लेफ्ट हाथ में मैंने एक बाल्टी दी हुई है, एक लोहे की बाल्टी जिसके अंदर 6 किलो का रेत भरा हुआ है। उस रेत के भार से आपका लेफ्ट हैंड नीचे की ओर जा रहा है। आपका लेफ्ट हैंड उस बाल्टी को भारी होने की वजह से संभाल नहीं पा रहा है, वो नीचे की ओर जा रहा है। उस रेत के अंदर मैंने 4 किलो का एक बट्टा, एक वेट और डाल दिया है। अब उस बाल्टी का वजन 10 किलो है। आपका हाथ, लेफ्ट हैंड, वो 10 किलो की बाल्टी का भार सह रहा है और नीचे की ओर जा रहा है। आपका लेफ्ट हैंड नीचे की ओर जा रहा है। उसी समय आपके राइट हैंड पे मैंने एक बलून दे दिया है और उस बलून के अंदर एक हीलियम गैस भरी हुई है। आपके राइट हैंड में मैंने एक बलून दे दिया है जिसके
बस भरी हुई है। वो हीलियम बिल्कुल लाइट वेट का है। आपके राइट हैंड में एक गुब्बारा है जिसके अंदर हीलियम है, और वो हीलियम आपके राइट हैंड को बिल्कुल लाइट वेट, एक बटरफ्लाई की तरह एब्सोल्युटली लाइट ऊपर की ओर लेके जा रहा है। आपका राइट हैंड उस हीलियम से भरे हुए गुब्बारे की वजह से धीरे 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 ऊपर की ओर जा रहा है। आपका लेफ्ट हैंड बाल्टी की भार की वजह से नीचे आ रहा है, और आपका राइट हैंड धीरे 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 ऊपर की ओर जा रहा है, एब्सोल्युटली फ्री। Now everyone, open your eyes and see the positioning of your hand. आप ये फील करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड से नीचे है। Why I made you do this experiment was that I wanted you to know that why is it happening without even having a bucket of sand, and without the balloon of the helium, your right hand was feeling much lighter. How was it possible? It's only because your mind is following your thoughts. When you are actually visualizing, जब आप किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं तो आप वैसे ही एक्शंस करने लग जाते हैं। There is no bucket and there is no balloon. But जब आपने आईज ओपन की तो आपकी हैंड्स की प्लेसमेंट सेम जगह पे नहीं होके ऊपर नीचे थी। सेम यही बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर भी होता है। जब हम इस बात को बिलीव कर लेते हैं कि ये चीज नहीं होगी, और फिर हम उसके लिए एक्शन करने लगते हैं कि अब हम कर लेंगे इन चीजों को, तो हमारा एक्शन और हमारा थॉट दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं होता है। यानी हमारा माइंड, हमारा थॉट, हमारा सबकॉन्शियस थॉट्स और हमारे एक्शंस, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारे एक्शन, ये तीनों का अलाइंड होना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं किसी भी गोल को अनअचीवेबल समझेंगे तो हम कभी लाइफ में उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। There is no limit of anything because everything is possible. The only thing that can limit your possibilities is your thought. So if you want to achieve unlimited abundance in life, in your relationship, in your finances, in your job, in your career, you have to first actually change your subconscious thought process. First, the day you actually change the subconscious thought process, automatically your external functioning, external action will also reciprocate. Life is full of abundance. It's only and only you who is limiting it. So live a life full of abundance because you are unique. Thank you. Do subscribe my channel and always share your comments, and whichever topic you wish me to speak on, I will be glad to hear in the comment section. Thank you.